धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समझा जाता है कि पेड़ पर जो पक्के फल दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो रातों रात आ गए हैं, कई आसमान से टपक पड़े हैं, अचानक किसने वहाँ पे रख दिए हैं। पर असल में वैसा नहीं होता है। ये जो जड़ें हैं, मूल रूट्स है, वे जमीन में से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रस खींचते हैं। वह रस तनों से, टहनियों से ऊपर चढ़ता है और फिर वहाँ पर फूल बनते हैं और फूल में से फल बनते हैं। ये ऊर्ध्वगति है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यहाँ पर नहीं चलता है। रस नीचे से ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे जब ऋतु आती है, समय आता है, तब फल पक जाते हैं। और फल भी इतने अब गिन नहीं सकते। आम के पेड़ के पास जाओ, इतने सारे आम। सेब के पेड़ देखो, छोटे पौधे हो, वहाँ पे मिर्ची टमाटर देखो, ये सहजता से आ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे ये क्रियाकलाप भी है। वो रूट, जो जड़ें हैं, वो धीरे धीरे जमीन से पानी रस को खींचते हैं। फिर वो धीरे धीरे उन तलों के द्वारा, उन टहनियों के द्वारा ऊपर ऊपर ऊर्ध्व गति करता है। वहाँ पे फूल बनते हैं, फूल से फल बनते हैं। यह क्रिया है। हमारे जीवन में भी जब कोई सफलता दिखती है, कुछ धन दिखता है, पद प्रतिष्ठा दिखती है, वे अचानक रातों रात नहीं आ जाते। इसके पीछे भी एक क्रिया होती है। धीरे धीरे ये सब कुछ होता है और इसके लिए परिश्रम भी लगता है, कौशल भी लगता है, स्किल एंड हार्ड वर्क। ये दो। उसी तरह अध्यात्म में जो लोग आगे जाते हैं, उनको भी क्या चाहिए? उन्हें सेवा और संयम। ये सेवा और संयम अगर व्यक्तित्व में आते हैं तो धीरे धीरे आदमी सचमुच में कुछ आगे विकास कर पाता है। अच्छा, अभी ये जो बात करते हैं कि कभी कभी लगता है कि जब हम बड़े बड़े ऋषियों की बातें सुनते हैं, कभी कभी हम लोग शांति कुंज जाते हैं, सुनसान के सर्चे जैसी किताबें पढ़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, कभी ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ के लोगों से जो बातें सुनते हैं तो हम सुनते हैं, अरे बाप रे, कितनी रिद्धियाँ, कितनी सिद्धियाँ, कितनी विभूतियाँ इन लोगों को मिलती है। हमें भी मिले तो हम भी उसे प्राप्त करें तो क्या करें, कितने जप करें। हो सकता है कि अगर हमारे पास गुरुदेव जैसा कमरा हो तो हमको भी वो प्राप्त हो जाएंगे। अगर हमको हिमालय में जाके कोई गुफा मिल जाए तो ही हमको मिलेगा। ये बात भूल जाते हैं कि हिमालय का स्थान हो या गुरुदेव का घर हो, उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। अगर हम वहाँ पे रहते थे तो हम लोग क्या करते थे? हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम वही टीवी देखते, लोगों की निंदा करते और छोटे छोटे विचार करते, परेशान होते और कुछ साधन लेकर मज़े करते, कुछ खाते पीते, पकोड़े खाते और क्या खाते। तो ये अगर होता है तो नहीं होता। तो ये वहाँ पे इन लोगों का जो सबसे पहला कारण है वह आत्म परिष्कार। इन्होंने आत्म परिष्कार किया और बाकी चीज़ें अपने आप खींचती चली आई। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऊपर के फल न देखो और इनकी जो संतों की जो सिद्धियाँ, रिद्धियाँ और विभूतियाँ हैं, सिर्फ ये न देखो ये किस तरह से पेड़ अपना रस खींचता है
उसी तरह ये आत्मा परिष्कार करके किस तरह ये जीवन विकास करते हैं, किस तरह सेवा और संयम इनके जीवन में रहते हैं, और जो उद्योगपति व्यापारी है वो किस तरह से वह परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के बाद वो कौशल, वो जो स्किल है, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे, ऐसे बैठे ठाड़े रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो सोचते बहुत कुछ है, लेकिन सोचते सोचते हम लोग वो सारी चीज़ें कर नहीं पाते जो सोचते हैं, कर क्यों नहीं पाते, ये सवाल हमारे मन में आता है। कई बार हम मनुष्य क्या करता है, अनुचित कार्यों में और अनुचित आदतों में पड़ा रहता है। अब उसको मालूम है ये गलत है, उसने कई कथाओं में सुना है, उन्होंने कई किताबों में पढ़ा है, उन्होंने अच्छे लोगों से सुना है, और उसे भी मालूम है, उसकी अंतरात्मा भी कहती है कि ये बुरा है, ये बुरा काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम करेंगे तो हमारा बुरा होगा, अगर हम लोग पाप करेंगे तो दुख आएगा, पुण्य करेंगे तो सुख आएगा, ये सबको पता है और सब लोग बोलते भी हैं। लेकिन जब करने का मौका आता है तो कर नहीं पाते। कथाओं में जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोलेंगे, कसम खाएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही घर पे आते, कथा को कुछ दिन हो गए, या तो यज्ञ में गए, हवन में गए, सब कुछ लगता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जो परामर्श है ये सार गर्भित हमेशा लगता है कि ये जो कह रहे हैं संत महात्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको वैसा ही जीना चाहिए, हमको वैसा ही आगे बढ़ना चाहिए, हमारा जीवन सुखी करना है, हमारे घर वालों का जीवन सुखी करना है, और मरने के बाद भी हमारा जीवन अच्छा रहे, सुखी रहे, हमारी परम गति हो, हमको वैसा करना है। लेकिन जब कभी भी अच्छा कार्य करने का समय आता है तो हम नहीं कर पाते, फिर मालूम नहीं क्या होता है, हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, और ये जो हमारे उपदेश जितने भी सुनते हैं, इससे जो प्रभावित हुआ हमारा जो मन है, ये क्या कर देता है, यह फिर एक रेती की तरह, एक बालू की तरह खिसक जाता है, और फिर क्या हो जाता है, एक सूखा पत्ता, जैसे विंटर सीजन आती है, सब पत्ते सूख जाते हैं और पत्ते हवा में वैसे ही उड़ते हैं, हवा न हो तो भी अपने आप गिरते हैं और इधर उधर उड़ते हैं, वैसा मन भी इधर उधर हो जाता है। अभी तक तो सही सोच रहे थे, सही करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा टाइम आता है कि भूल जाते हैं। यही बात बुरी आदतों के बारे में भी है, कई लोग शराब, कई तम्बाकू, कोई जुआ खेलते हैं, किसी के मुंह से गाली गलौज होता है, लेकिन ये उनको मालूम है ये गलत है, शराब पीना गलत है, नशा करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए, उसे भी पता है, उसको भी पता है, इससे क्या होता है, आर्थिक तंगी घर में आती है, और क्या होता है, बदनामी होती है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और शरीर की पूरी के पूरी बर्बादी होती है, परिवार में मनोमालिन्य होता है, पत्नी के साथ कलह होता है, ये सब पता है, और ये गलत है, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो छोड़ नहीं पाते। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक बड़े संत अपने शिष्य के साथ जंगल में घूमने के लिए गए, और घूमते घूमते उन्होंने एक पेड़ को आलिंगन दे दिया, और फिर चिल्लाने लगे कि अरे बच्चे बच्चे मुझे बचा। वो क्या हुआ गुरुजी? बोलता है इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। वो शिष्य सोचता है ये कैसे हो सकता है, पेड़ को तो गुरुजी ने पकड़ा है। उसने कहा गुरुदेव आप ये मत करो, आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपको गलतफहमी हो गई है, आपने है ना पेड़ को पकड़ा है। गुरु बोलता है नहीं नहीं नहीं, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ता नहीं, मुझे जल्दी छोड़ा। शिष्य बोला गुरुदेव आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं समझ रहा था आप ज्ञानी है, मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया, आप तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और मूर्खों की तरह कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? तो गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सचमुच मुझे पकड़ लिया है, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, आ तो मुझे खींच। शिष्य गया और उसने गुरु को खींचा और देखा, गुरु ने हाथ छोड़ा और वो
पेट से अलग हो गए। तो उसने कहा ऐसा कैसा हो गया? तो गुरु ने कहा देख बेटा, तू मेरे पास आया था तो कह रहा था कि मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, वो बुरी आदतें हैं, और तू कहता कि आदतें छूटती नहीं। अब आदतों को तू पकड़ा है, आदतें तुझे पकड़ के बैठी है। तब शिष्य को समझ में आया कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। आदतें हम लोग बनाते हैं, आदतें हमको नहीं पकड़ती, हम आदतों को पकड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के कारण, अभ्यास होता है, कोई भी चीज़ आप बार बार करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें सहज हो जाती, फिर वो छुट्टी नहीं। फिर ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ के रखा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि कोई गलत सत्ता ने हमको पकड़ के रखा है, किसी भूत प्रेत डाय ने पकड़ के रखा है और अभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो इतने तांत्रिक लोग होते हैं उनके पास जाते हैं। आप लोग अगर पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो तांत्रिक लोग लिखते हैं, आइए हमारे पास गारंटी के साथ हम आपका शराब छुड़ा देंगे, आपकी बुरी आदतें छुड़ा देंगे। अब तंत्र का और इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि कोई बुरी सत्ता ने हमको पकड़ लिया है, हमको छोड़ने को तैयार नहीं, तो ये तांत्रिक आदमी कुछ ऐसे मंत्र फूकेगा और हमें छुड़ा देगा। वो जाते हैं और हजारों रुपया दे के आते हैं, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका मनोबल टूटता है, उनका आत्मविश्वास टूटता है और वे मानसिक बीमार हो जाते हैं। वो डरे डरे जीते हैं, डरे डरे मरते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि आदमी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, संकल्प करता है, कथा में जाता है, यज्ञ में जाता है, संकल्प लेता है मैंने छोड़ा। और कई लोग तो बाहर देवस्थान पे भी छोड़ देते हैं कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन के बाद देखोगे तो वापस वही आदत है। क्या होता है? ऐसा बार बार होता है। जब बार बार ऐसा होता है, बार बार संकल्प टूटता है, तो क्या होता है? आदमी का मन कमजोर होता है, मनोबल टूटता है। और मनोबल टूट गया तो उसे लगता है कि मेरे जीवन में ये संभव ही नहीं, ये चीज़ छूट नहीं सकेगी। मैं जितना साल जीऊँगा मैं इसी आदत के साथ जीऊँगा और मरूंगा तो इस आदत को लेके मरूंगा, ऐसा उनको लगता है। और एक सच्ची घटना हुई थी। एक लड़का जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसके पास बहुत बड़ी सुपारी की दुकान थी, वो बिजनेस पे बैठा था, बहुत सारे पैसे कमाता था। उसको 2 बहनें थी, उसके पिताजी गुजर गए थे और उसको भी 2 बेटियां थी। अब पूरा का पूरा उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, बहनों को पालना, बहनों की शादी करना, फिर बच्चियों को पढ़ाना। लेकिन उसे शराब की लत ऐसी लगी थी कि उसे छोड़ नहीं सकता था। आखिर ऐसा हुआ कि उसके लीवर पे असर हुआ और वो अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। अस्पताल में एडमिट हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसका लीवर पूरा ख़राब हो गया है, तो आप ज़रा ध्यान रखना। और उन्होंने कहा आप बिल्कुल शराब वराब तो आप पियोगे नहीं ज़िंदगी में कभी भी। लेकिन जैसे शाम होती इसको शराब की लत लगती, लगन लगती, तो उसने क्या किया, वहाँ पे जो लड़के नौकरी करते रहते हैं अस्पताल में, उनको उसने कुछ 500 रुपया जेब में डाला और कहा कि देख तू एक काम कर, नारियल है ना, नारियल लेके बहाने तो नारियल का पानी फेंक ले अथवा तू पी लेना, उसमें शराब भर के मुझे दे देना, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं शराब पीऊँगा। तो क्योंकि वो 500 रुपया मिला तो उसको अच्छा लगा कि भाई 500 रुपया रोज़ मिलेगा तो मेरा प्रॉब्लम, मुझे नारियल पानी भी मिलेगा, वो भी मैं फुकट में पी लूँगा और इसको मैं देते जाऊँगा। तो उसने तो पहले दिन गया, पानी पूरा प्रेम से पी लिया और उसमें शराब भर के लाया। और संजोग ऐसे कि उसने जैसे ही शराब पिया उसका लीवर फटा और वो मर गया। 2 बहनें बेचारी बेसहारा हो गई और 2 बेटियां उनकी वो भी बहुत दुखी हो गई। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। हम जो सोचते हैं हम लोग कर नहीं पाते। और ये जो सारी चीज़ें होती है, ये आदत ऐसे उभर की आती है कि बार बार टूटने पर मनोबल हमारा टूट जाता है। उसी प्रकार दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, गलत काम है, वो भी हम चाहते हैं कि हम ना करें। हमको मालूम है गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, हमारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, समाज में नाम खराब होगा, भगवान की कृपा नहीं बरसेगी, घर वाले भरोसा नहीं करेंगे, बिजनेसमैन हमारे आसपास के लोग भरोसा नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, लेकिन क्या मालूम, ये पता भी है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर सही नहीं कर पाते।
जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कहा मुझे मालूम है धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से धर्म नहीं होता, अधर्म हो जाता है। वो बहुत फ्रैंक आदमी था, उसने कह दिया। हम लोगों को कह नहीं पाते कि हम बुरा काम कर रहे हैं, हमको मालूम है, हमको भी मालूम है सबको कि ये बुरा काम है, ये बुरी सोच है, हमको नहीं करना चाहिए, ये करने से हमको नुकसान हो सकता है, हमारे घर वालों को नुकसान हो सकता है, हमारा भविष्य, हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते और हम लोग उसको करे जाते हैं। और जब करे जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम हमारा खुद का ही नुकसान कर बैठे। हमारे शत्रु कुछ नहीं करते, शत्रु कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन हम अपना नुकसान कर लेते हैं। और ये प्रकृति परंपरा कैसी होती है, ये अधोगमन की है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आसमान में जो बादल घूमते हैं, जब पानी से बोझिल हो जाते हैं तो वो क्या होता है, बारिश बन के बरस जाते हैं। वो बारिश का जो पानी ज़मीन पे आता है तो वो क्या करता है, पानी ढलान ढूंढता है, वो नालों में चला जाता है। बरसाती नाले बहते हैं, बरसाती झरने बहते हैं, वो पानी उसमें बहता है, वो पानी फिर नीचे 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 जाता है, क्योंकि जहाँ भी ढलान दिखी वहाँ पे जाएगा, फिर कोई तालाब होगा वहाँ पे जाएगा, फिर नदियों में जाएगा। नदियाँ भी रुकती नहीं, नदियाँ बहती 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 सागर में जाती है, क्योंकि सागर का जो पानी है उसका जो थल है वो ज़मीन से नीचा है, तो ढलान में होता है, तो वहाँ पे जाती है और तब तक वो बहती है जब तक उसका समतल न हो जाए पानी। तो ये उसका स्वभाव है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कोई भी चीज़ हो उसको नीचे खींचना, पानी का स्वभाव ऐसा ही है, बहता है, जहाँ ढलान देखता है, जहाँ गिरने का जगह देखता है वो गिरता है, वो ढलान में जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। जो बुरी आदतें हैं, बुरे जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, वे क्या करती है, आदमी को खींचती है। वो जहाँ पे ढलान, जहाँ पे भी मौका मिला वो अपनी बुराई करना शुरू करते हैं, बुरा काम, बुरी आदतों को वो पनपने देते हैं। ये सहज है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, ये हमारे वनस्पति हो, कोई वस्तु हो, या हमारा स्वभाव हो, हमारा मन हो, नीचे गिरना बहुत आसान होता है। ये पता होते हुए भी ये गलत हो रहा है, इसका परिणाम भी गलत आएगा, फिर भी जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन हम दूसरों को भी देते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और ये जो है सबसे बड़ी गलत और दुख देने वाली बात होती है। आपको मालूम है, कोई पशु हो, गांव में पहले क्या होता था, अभी तो हम लोगों ने दूध वगैरह जो देखते हैं, अमूल, गोवर्धन जैसा दूध, हमको ये भी नहीं मालूम है हमारे बच्चों को कि ये दूध कैसे बनता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि ये जो दूध है गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है। और कैसा होता है, पहले अभी तो शहरों में जो गाय और भैंस को तो हम बांध के ही रखते हैं, उसको धूप में घूमने लगाते नहीं, वो घास लेके आते, सूखा वो घास खाते रहते हैं, उनको सूर्य प्रकाश घूमना वगैरह नहीं। लेकिन गांव में अभी भी होता है। और क्या होता है कि एक ग्वाला होता है, वो गायों को और भैंसों को और बकरियों को बाहर ले जाता है और उनकी जगह फिक्स है, उनको बांध के रखते हैं रात भर। जैसा ही उनको छोड़ते हैं, वे दौड़ दौड़ के भागते भागते वो जाते हैं जहाँ पे उन्हें हरी घास मिलती है, उनकी जगह फिक्स होती है। ज़्यादा करके उनको रास्ता मालूम है। एक ग्वाला होता है, वो देखता है कि सबको खाने मिलता है या नहीं मिलता है, बस उतना ही। उनको आदत पड़ गई है, उनको पूरी आदत है यहाँ से छूटने के बाद दौड़ के जाने का, यहाँ पे हरी घास मिलेगी, वहाँ खाते खाते घूमना। ग्वाला अपने आराम से घूमते रहता है, देखते रहता है। अब पहले के ज़माने में बंसी बजाता था, अभी तो वो भी व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम वो सब देखते बैठता है, वो टाइम पास करता है। लेकिन फिर वापस शाम को जैसे वो इशारा करता है, आवाज़ निकलता है, वापस आती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, आप घर में पाले हुए कुत्ते हो या आपकी गली में कुत्ते हो, उनको जैसे ही कुछ खाने के लिए कोई आएगा तो सब कुछ छोड़ के खाने के लिए भागेंगे। उनको रास्ता मालूम है कि कोई भी व्यक्ति आएगी तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे खाना मिलेगा, तो दौड़ के उसी जगह पे आ जाएंगे।
घर में पाला हुआ कुत्ता है तो भी वो अपनी जगह पे आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मुझे रोज़ खाना मिलता है। तो जैसा ही उसको छोड़ेंगे वो भागकर उस जगह पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसको वहीं पे खाना मिलने वाला है, उसके बारे में पता है, ये उसका अभ्यास है, ये उसकी आदत है, ये रोज का है। मनुष्य भी क्या करता है, वैसा ही पशु और पंछी की तरह वो कुछ आदतें, कुछ परंपराएं, कुछ संस्कार ले लिए, कुछ आदतें उसने पाल रखी है। वो कुछ भी हो जाए, जैसा कितना भी सोचे, कितना भी आप गाय को अगर आप दूसरा रास्ते पे ले जाओगे तो गाय नहीं चलेगी, वो पुराने रास्ते पे जाएगी। भैंस भी वैसा करेगी, बकरी तो वैसा ही करेगी। और कुत्ते जो रहते हैं, अगर आप लोगों ने भोजन की दिशा जगह बदल दी तो वो तो भागकर उसी जगह जाएगा जहाँ पे उसे रोज़ खाना मिलता है। ये आदतें होती है और मनुष्य अपना मन का स्वामी है। ये भी एक गुरुदेव कहते हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और फिर क्या होता है, ये होते हुए भी आदमी कुछ भी करता है। आदमी को ये भोजन चाहिए तो वो बोलेगा ठीक है मैं आज ये भोजन करता हूँ। उसको लगता है कि आज श्रीखंड खाना है तो वो व्यवस्था करेगा। उसको लगता है कि मुझे बाजार में होटल में खाना है तो वो तैयार होकर होटल में जाएगा। अगर उसको लगता है कि आज मुझे अन्नप्राशन गुरुदेव की किताब पढ़ लिया, उसको लगा अन्नप्राशन अर्थात खिचड़ी खाना चाहिए तो वो कहेगा कि आज घर में खिचड़ी बना लो। उसको लगता है कि इटालियन चाइनीज़ खाना है, थाई की कड़ी पीनी है तो वो कर सकता है। उसको कपड़े कौन से पहनना है, टी शर्ट पहनना है, आज ब्लैक शर्ट पहनना है, ब्लू शर्ट पहनना है, या यज्ञ में जाना है तो धोती पहनना है, तो वो अपना स्वामी है, मन का स्वामी है, शरीर का स्वामी है। वैसे कपड़े, वैसा भोजन, आहार विहार कर सकता है। उसको ये भी पता है कि मुझे कौन सी भाषा बोलनी है, इसके साथ मुझे गंदी भाषा में बात करना है, इससे प्यार से बात करना है, इससे रिस्पेक्ट से बात करना है, वो तय करता है, वो वैसा व्यवहार करता है। शादी में जाना है तो कौन से वस्त्र पहनने हैं, मुझे शादी में क्या खाना है, मुझे किन लोगों से क्या बात करनी है, किसको नमस्कार करना है, किसको हेलो हेलो करना है, ये सब वो सोच के जाता है क्योंकि उसका वो मालिक है। इसी तरह से हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ और सत्प्रवृत्तियाँ, ये जब करने का मौका आता है तो हम लोग कहीं पे ठहर जाते हैं। अगर हमारा मन के स्वामी है, शरीर के स्वामी है, तो सत्प्रवृत्तियों में रुकावट क्यों आती है और दुष्प्रवृत्तियों को हम क्यों रोक नहीं पाते? हमको ये मालूम है हमको रोकना है, हमारा दिल कहना है। क्या होता है, हमारा पुराना अभ्यास है। ये पुराना अभ्यास हमारे लिए बाधक बनता है। जिस तरह गाय जहाँ घास मिलता है रोज जाती है 1 साल से, वहाँ पे उधर ही जाएगी। हमारा जो श्वान है, श्वान उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसे भोजन की व्यवस्था की जाती है। उसी तरह हमारा जो मन है, रोज रोज जहाँ पे गया, जैसी सोच रखा, जैसा व्यवहार रखा, तो जैसा ही उसको मौका मिलेगा वो दुष्प्रवृत्ति करने के लिए दौड़ेगा। उसका डायरेक्शन उसको पता है। इससे उल्टा सत्प्रवृत्ति करनी हो तो सत्प्रवृत्ति के लगता है कि भाई सत्प्रवृत्ति तो कभी कभी साल में 1 आध बार करना पड़ता है, और किसी को नमस्कार करना है तो दशहरा हो या नया साल हो तभी करते हैं, तो वो नमस्कार कभी भी नहीं करती है। तो ये ऐसा होता है कि आदमी न चाहते हुए भी अपनी आदत से कारण क्या हो जाता है, वह एक अनुपयुक्त काम भी करने लगता है। आजकल देखो, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे अंधविश्वास हैं। अब सालों से हमारी पीढ़ी तो पीढ़ी कर रही है, परंपरा है, इतने अंधविश्वास, ये देवी, ये देवता, ये हमारे पितृ हमको परेशान करेंगे, आया तो ये कपड़े नहीं पहनना, ये रंग के कपड़े नहीं पहनना, ऐसा करना वैसा करना, वो हम पीढ़ी तो पीढ़ी सुनते आए। फिर हम आते हैं, हम बड़े होते हैं, लेकिन सब बातें बड़ी बड़ी करेंगे। हम लोग ब्रॉड माइंडेड है, हम जानते हैं हमारे गुरु ने हमको ये ज्ञान दिया है, हम ऐसी वैसी बातों में नहीं मानते, हम हमारे कर्म पे मानते हैं। लेकिन जब मौका आता है तो वो झुक जाते हैं। ओ नहीं बाबा, ये देवता हमको परेशान कर सकता है, ये देवी परेशान करेगी, ये पितृ हमको परेशान करेगा। अरे ये अंधविश्वास कहाँ से आया? ये अंधविश्वास दूर करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है, इतना समझाया है भगवान के बारे में। ये जो भ्रांतियाँ बना के रखी है, भगवान को अगर हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान को ये पुष्प नहीं देंगे, भगवान को ये फल नहीं देंगे, भगवान को ये श्लोक नहीं बोलेंगे, भगवान नाराज हो जाएगा, दुष्ट है, परेशान करेगा, हम तो बाबा भगवान से डर के रहेंगे। क्यों भगवान से डरना है भैया? पाप करेगा तो डर, अच्छा काम कर रहा है, पूजा के बारे में हेर फेर हो गई तो क्या भगवान तुमको मारने आएगा? ठीक है,
पितरों के बारे में ऐसा है, अरे कौन से पितरों अपने संतान को दुखी करेगा? नहीं नहीं, वो देवी ये डाकन आएगी, वो फलाना देवी आएगी। अब कितने लोगों तो नई नई देवी बना कर रखते हैं। वो जो देवी हमारे किधर है नहीं, ना हमारे शास्त्रों में, ना कहीं लॉजिक है। नई नई देवी, नए नए नाम, और उनसे ऐसे डरते हैं, कांपते हैं उनका नाम लेने से। घर में सबको बोलते हैं कि हम देवी का पूजन कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ भी मत बोलना, बोलोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। इस कथा में लिखा हुआ है फलाने फलाने ऐसा किया तो फलाने फलाने का सत्यानाश हो गया, आप चुप रहिएगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं। अरे देवियाँ कहाँ से आती है, कौन सी देवियाँ है और कौन सी देवियाँ है, आप बोलेंगे तो आपका सत्यानाश कर देगी। लेकिन ये गलत बातें चल रही है, और चल रही इतनी मजबूत चल रही है कि आप उसको दूर भी नहीं कर सकते। ये पहले नहीं थी, अभी अभी आ रही है। जब आदमी का विकास हो रहा है, उसका मन विकास कर रहा है, जब उन्हें कोई श्रेष्ठ गुरु मिलता है, तो भी जब मौका आता है तो आराम से वे गिर पड़ते हैं। जो ऊंचा उठने के बारे में अधिक अड़चन है। ये आदतों से तो बाहर नहीं करना है, इच्छा बनती है। आदतें बदल पाना क्या हो जाता है, आप आदत बदल सकते हैं अगर चाहो तो, लेकिन नहीं बदल सकते। सोचते मन मारते ही क्या हो जाता है, जिंदगी बीत जाती है। हम सोच रहे हम कुछ करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, दशहरा के दिन करेंगे, एकादशी को करेंगे, और जिंदगी बीत जाती है। और फिर क्या हो जाता है, हम मर जाते हैं। और हमको लगता है क्या बात हुई, सौभाग्य छिनता जा रहा है, और ये दुर्भाग्य कौन थोप रहा है? ये कोई भयंकर देवी देवता है, या हमारे और कोई भूत पलित ढाकन है जो हम पर ये थोप रहे हैं दुर्भाग्य? और उस तरह से उत्तर ये हो जाता है। लोग कहते हैं, अगर किसी के पास जाओगे तो लोग कहेंगे आपका संकल्प नहीं है बरोबर, आप में साहस नहीं है। अभी बात वापस वहीं पे आती, ये संकल्प और साहस कहाँ से आता है? ये संकल्प और साहस कहाँ से आता है? अगर सोचेंगे तो फिर वो बात मन पे आके अटकती है। तो ये जो सर्कल जो है, ये जो गलत सर्कल चल रहा है, इसमें से बाहर आ नहीं पाते। तो ये सब क्यों हो रहा है? जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वो कर क्यों नहीं पाते? ये एक सवाल है। ये हम लोग अभी आगे के गुरुवार के दिन प्रवचन में हम लोग सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही।